ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 से 25 अगस्त 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, और अगर तुला के लिए बात करें तो इस हफ्ते वो पंचम से सातवें भाव तक का सफ़र तय करेंगे। 2.25 दिन में करीबन उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और एक विशेषता उनकी ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी होती है चंद्रमा की। और स्वाभाविक है, जब पूरे हफ्ते में इतनी बार वो राशि बदलेंगे, 3 भावों में गोचर करेंगे, तो पूरे हफ्ते में वो अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, राशियों में रहेंगे, भावों में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक हो सकता है, हमेशा की तरह ये एक विवेचना करने का प्रयास करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लिए आपके पंचम भाव में रहेंगे। 19 तारीख शाम के 7 बजे यहाँ पे आ जाएंगे, और 21 तारीख रात के 8 तक यहीं पे गोचर रहेगा। उसके बाद वो अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा ही माना जाता है। अब क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी है और पंचम में आ रहे हैं, एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संगम हो गया, और यहाँ पे त्रिकोणेश यानी कि शनि के साथ भी बैठे हैं। और शनि क्या है, वो तुला के लिए योग कारक ग्रह है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। कर्म स्थान का स्वामी योग कारक के साथ बैठ गया, वो भी लक्ष्मी स्थान में, यानी कि धन से संबंधित जो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर हो सकती है। योग कारक ग्रह का प्रभाव है, यानी कि कार्य पूर्ण होंगे। और इसके साथ ही चंद्रमा 10वें से अष्टम में है, यानी कि जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी हफ्ते के शुरुआती भाग में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र की दृष्टि है जो खुद लग्नेश है, बुध की दृष्टि है जो भाग्येश है, यानी कि भाग्य स्थान और 12वें घर के स्वामी है, और सूर्य की दृष्टि के कारण ये पूर्णिमा योग भी बन गया, और सूर्य खुद लाभेश है। लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह बैठे देख रहे हैं, लाभ स्थान के स्वामी देख रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी देख रहे हैं, लग्नेश देख रहे हैं, और योग कारक और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। प्योर इंडिकेशन ऑफ मनी, और वो भी बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। अब ये उन्हीं के लिए होगी जिनका कुछ काम इस प्रकार का है। अगर आप जॉब करते हैं तो हाँ, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिनका अपना कोई कार्य है, या आप जॉब के साथ कोई और काम करते हैं, अपनी कोई डीलिंग है आपकी बिजनेस, या अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वहाँ पे ही होता है कि अचानक से पैसा आ सकता है, या फिर कुछ आपका पैसा फंसा होता है, कोई और आपके एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस हैं, तो वहाँ से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे, माइंड बहुत एक्टिवेट रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेगा। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन शनि वक्री है, और शनि की चंद्रमा क्या बनता है, विष दोष, और बुध भी वक्री है। अब ये बुध वक्री यानी कि वक्र बुद्धि, उल्टी बुद्धि, और पंचम भाव तो थॉट प्रोसेस का है। थोड़ा सा ना आपका माइंड गलत डायरेक्शन में जा सकता है, गलत कार्य कर सकते हैं, गलत कृत कर सकते हैं, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है, गलत लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान दें, या बच्चों से संबंध पर ध्यान दें, क्योंकि संबंध बच्चों से यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है। तो बुरा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ कही उसकी ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो लोग रिलेशनशिप में है थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, कंफर्म है कि धन प्राप्ति के बहुत स्ट्रांग योग है। दशमांश कुंडली, करियर में जॉब चेंज का तो जैसे मैंने कहा है, और अच्छा कार्य करने का, अथॉरिटी दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है, थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जैसे मैंने कहा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि क्लैरिटी और गाइडेंस दोनों की कमी है, इन पर काम कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर या स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन गाइडेंस की कमी दिख रही है, उस पर काम कीजिएगा। 21 तारीख रात के 8 चंद्रमा आ जाएंगे आपके
छठे भाव में यानी कि 6th हाउस में, मीन में, और 23 तारीख रात के 9 तक वो यहीं पे रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा का आना मिश्रित प्रभाव देता है। यहाँ पर अटके हुए कार्य पूर्ण करने का मादा होता है चंद्रमा में, यानी कि उनके अंदर सक्षमता होती है। केंद्र भाव के स्वामी है, 10वें घर में है, अर्थ त्रिकोण दोनों। कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे, थोड़ा अनकन्वेंशनल होना पड़ सकता है, थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर काम करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे अगर क्रिएटिव रहेंगे और बदलाव के लिए रेडी रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जहाँ पे रिजिड हो गए वहीं पे कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। राहु छठे घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं, चंद्रमा का वहाँ पे आना यानी कि कोई लीगल केस, कोई कंपटीशन, इन सब में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। और राहु चंद्रमा इंट्यूशन के भी कारक है, तो छठे भाव में जब राहु चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ी अलग तरीके से। बस ध्यान ये दीजिएगा, एक ग्रहण दोष भी है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं से बचना है, दोस्तों से बचना है, रिश्तेदारों से बचना है और पैसे देने से बचना है। इन सब पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ऐसा कुछ बुरा नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली कह रही कन्फ्यूजन रहेगी। दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बस फोकस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा है टाइम। कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व हो सकती है और कुछ बड़े चेंजेस लाने का मन करेगा और ला भी सकते हैं। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि एक निराशा है, वो शायद एक्सपेक्टेशन के कारण है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण निराशा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। पैसों की कोई बात अगर उलझ रही थी या डिस्कस करनी थी तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा रेस्टलेस रहेंगे। सेहत, पेट के रोग, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक पुनः सप्तम भाव बली है। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ बड़ा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो टाइम अच्छा है, लेकिन पहले स्टडी सारा कर लीजिएगा। 23 तारीख रात के 9 चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे। इससे एक दिन पहले बुध वक्री हो चुके होंगे आपके 10वें घर में। वक्री नहीं, सॉरी, पतित हो चुके। वक्री तो 5 तारीख को हो गए थे, पतित हो चुके होंगे, यानी कि वो आपके 10वें घर में फिर से गिर जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि वो आपके लिए राजयोग बनाते हैं और लग्न को देखते हैं तो आपके लिए कोई बुरा प्रभाव नहीं होता ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे ये है कि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है, एक साइड मंगल है, एक साइड राहु है, और सप्तम भाव में है तो थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। अब 10वें घर में बुध है, यानी कि पतित बुध है, कर्म भाव, और 10वें से 10वें में चंद्रमा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा, यानी कि गलतियां भी हो सकती है और एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अनईजी रहेगा। तो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि शनि देख रहे हैं सप्तम को और नीच की राशि है उनकी, विषदोष भी बन रहा है। इमेज खराब करने का प्रयत्न आपका कुछ लोगों के द्वारा किया जा सकता है, तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा क्योंकि 10वें घर के स्वामी होकर लग्न को देख रहे हैं, ये है कि आप एक्टिव काफ़ी रहेंगे और उसके कारण अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, आगे बढ़ने का मौका है, प्लानिंग का मौका है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अनईजी रहेगा अवश्य, लेकिन ये अवश्य लग रहा है ना केवल इस हफ्ते के अंत में कहूँगा, पूरा हफ्ता आपको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस प्लानिंग का बहुत अच्छा है, बहुत आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ नया स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ डिस्कशन का टाइम है, कम्युनिकेशन अच्छा करने का टाइम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में झगड़े हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस, पैसों को लेकर वाद विवाद, इन लॉज के कारण या इन लॉज पर टीका टिप्पणी करने के कारण वाद विवाद हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। कोई एग्ज़ाम वगैरह आपका पड़ता है, बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, किडनी या फिर गॉल ब्लैडर संबंधित कोई दिक्कत है वो बढ़ सकती है, और ओवरऑल बॉडी में हीट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, एसिडिटी आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे लेकिन सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको लक्ष्मी माता को फलों का भोग लगाना है और 2 घी के दिए अर्पण करके लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।